ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च सग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्याय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिनी। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी तारिणी। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे परमानंद माधवं श्री चैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। तो इंटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम के उपदेशामृत के सत्र में आप सभी का स्वागत है। जब भी श्लोक को गाएं तो जितना अच्छा हो सके राग पूर्वक गाना चाहिए, उसको प्रेम पूर्वक। भगवान के मुख से निकले हुए शब्द या भगवान के गुणगान में प्रयुक्त हुए शब्द दोनों भगवान से अभिन्न होते हैं ना। हमने गीता पंडा की चर्चा करी थी ना कि उन्होंने वो 9 पॉइंट भगवत गीता 9वें अध्याय के 22 नंबर श्लोक में अहम शब्द को काट दिया था, है ना। तो वो काट दिया था तो भगवान की जो जीव है ना उस पे कट लगाए उन्होंने दिखाए, भगवान आके दिखाए, है ना। तो भगवान की वाणी भगवान से अभिन्न है। तो इसको पूरा एकदम मतलब जैसे गीत को गाते हैं ना पूरा अच्छे से राग में गाना चाहिए। उसमें क्या होगा, हमको अधिक आनंद आएगा। तत् भगवान कृष्ण का नाम पवित्र नाम रूप स्वरूप चरितादि चरित्र लीलाएं आदि सुकीर्तन चर्चा करने या उत्तम रीति से कीर्तन करने में अनुस्मृत्यो तथा स्मरण करने में
क्रमेण धीरे धीरे रसना जीव मनसी तथा मन नियोज्य लगाकर तिष्ठन रहते हुए ब्रजे ब्रज में तत् भगवान कृष्ण को अनुरागी अनुरक्त जन व्यक्ति अनुगामी पीछे पीछे चलते हुए कालम काल या समय को नयेत उपयोग करना चाहिए। अखिलम पूर्ण इति इस प्रकार उपदेश उपदेश का सारम सार मूल तत्व। समस्त उपदेशों का सार यही है कि मनुष्य अपना पूरा समय, इसको बताने से पहले एक बात बताना चाहूंगा कि अब जो चर्चा हो रही है यहां से 8, 9, 10, 11 श्लोकों में, ये हायर भक्तों के लिए है ना, यानी कि हमारा फ्यूचर टारगेट हम सोच सकते हैं कि हमारा भविष्य का ये टारगेट होना चाहिए, है ना। तो अभी तक ये क्योंकि ये पूरा जो अध्याय है, ये सॉरी जो शास्त्र है 11 श्लोकों का, ये 11 श्लोकों में पूरे भक्ति के जो 9 स्तर है, श्रद्धा से कृष्ण प्रेम तक का पूरा उन्होंने दे दिया, है ना। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां ये चल रहा था साधना भक्ति के, वेदी साधना भक्ति। अब ये है रागानुगा साधना भक्ति के लेवल का श्लोक। और फिर आगे के जो 3 श्लोक हैं 9, 10, 11, वो भाव भक्ति और प्रेम भक्ति के। तो भक्ति रसामृत सिंधु में इसकी डिटेलिंग में चर्चा होगी कि भाव भक्ति क्या होती है, प्रेम भक्ति क्या होती है और साधना भक्ति क्या होती है। तो साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। साधना भक्ति में 2 होती है, वेदी साधना भक्ति और रागानुगा साधना भक्ति, ठीक है। तो समस्त उपदेशों का सार यही है कि मनुष्य अपना पूरा समय 24 घंटे भगवान के दिव्य नाम, दिव्य रूप, गुणों तथा नित्य लीलाओं का सुंदर ढंग से कीर्तन तथा स्मरण करने में लगाए, जिससे उसकी जीभ तथा मन क्रमशः व्यस्त रहें। इस तरह उसे व्रज, गोलोक, वृंदावन धाम में निवास करना चाहिए और भक्तों के मार्गदर्शन में कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। मनुष्य को भगवान के उन प्रिय भक्तों के पद चिन्हों का अनुगमन करना चाहिए जो उसकी भक्ति में प्रगाढ़ता से अनुरक्त है ना। तो ये 8वें श्लोक में कई बार लोग जैसे नए नए जुड़े ही हैं भक्ति में, और तो जब वृंदावन जाते हैं तो सोचते हैं यहाँ पे हम भी एक फ्लैट ले लें, एक जमीन ले लें, है ना, वृंदावन में, गोवर्धन में आदि, है ना, और यहीं पे वास करें, यहीं पे शिफ्ट हों। तो वृंदावन में वास कौन कर सकता है और किसकी, मतलब कौन, उसकी क्या योग्यता है ब्रज में वास करने की, वो इस श्लोक में चर्चा होती है ना। आप लोग सब पढ़ के आए? कितने लोग नहीं पढ़ के आए? पर काफी लोग नहीं पढ़ के आए। कोई बात नहीं, अभी पढ़ने जाएंगे तो समझ जाएगा, क्योंकि हमको आज 4-5 श्लोकों की चर्चा करनी। तो ये हमारा ये टारगेट होना चाहिए कि हम आगे जाके इस तरह से हो कि हम 24 घंटे भक्ति कर सकें। अभी क्या होता है कि हम जैसे सोचते हैं कब माला खत्म होगी, है ना, कब माला खत्म होगी तो फिर कोई घर का कार्य करें, ब्रेकफास्ट, लंच, या ऑफिस का काम, ये काम, दुनिया का काम, घर का काम, है ना, उसके लिए। और 16 माला के बाद कर दें कि और 8 माला करनी है तो पहाड़ जैसा लगेगा, है ना। लेकिन इस स्तर के भक्तों को नहीं लगता, है ना। तो हमारा ये भविष्य का ये
टारगेट होना चाहिए। अभी हमको कथा सुनने में, इसमें माइक जुड़ा हुआ नहीं तो यहां रख। अच्छा ठीक है। तो और कथा सुनना है ना, या फिर स्टडी करना हो तो उसमें भी हम कितना, थोड़ी देर, आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा, है ना, इतनी कैपेसिटी हमारी। तो सुनना चाहेंगे अभी 1-1.5 घंटा सुने और कह दें और 1-1.5 घंटे क्लास, तो हो जाएगा, है ना। और सुनेंगे भी तो उतना वो कंसंट्रेशन नहीं आएगा। तो एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज व्रत 84 कोर्स के दौरान क्लास दे रहे थे। उनकी क्लास एक बार नहीं, हमेशा ऐसे ही चलती थी, 4 घंटे 5 घंटे, तो ऐसे करके उनकी क्लास चलती थी। और अभी इस्कॉन में भी कुछ ऐसे गुरुजन है जिनकी क्लास ऐसे लंबी चलती है, जैसे परम पूज्य राधानाथ महाराज है। राधानाथ महाराज लंबी क्लास चलाते हैं, तो कम से कम 2 घंटा चलती है उनकी क्लास, या 3 घंटा। मतलब ब्रेकफास्ट लेके और सब बैठे हैं, कीर्तन हुआ आधा घंटा, फिर क्लास शुरू हो गई, और क्लास खत्म होते ही लंच का टाइम हो जाता है। या फिर जो जैसे इस्कॉन में जो ब्रह्मचारियों के लिए, फुल टाइम भक्तों के लिए जो ट्रेनिंग कोर्स वगैरह होते हैं, तो वो हमारी तरह वीकली नहीं होते, और डेली भी 1 घंटा 1.5 घंटा नहीं होता। तो सुबह मतलब 8 बजे गुरु पूजा हुई और बैठ गए, और रात को सोने वाले टाइम तक बीच बीच में इंटरवल होके चलती रहती है। हाँ, हमारा TTC 1 TTC 2 करने के लिए मैं गया था जोधपुर में, तो पूज्य श्याम नरसिंह प्रभु ने करवाया था, तो 3 दिन में उन्होंने पूरा करवाया था। तो 3 दिन क्लासें ऐसे ही चली थी, है ना। तो कुछ भक्त वृंदावन से आए थे क्लास अटेंड करने के लिए, कोई जोधपुर के थे, कोई अजमेर से, कोई ऐसे आसपास के, जैसे वो ब्रह्मचारी लोग थे 15-20 लोग, लेकिन उनके लिए क्लास ऐसे ही चल रही थी। तो सुबह हम 8 बजे बैठते थे, तो 9, 9:30 एक क्लास खत्म हुई, 9:30 बजे उठे, ब्रेकफास्ट लिया, आधा घंटा घूमे और फिर बैठ गए 10:30 बजे। 10:30 से फिर 12:30, फिर 5-10 मिनट का गैप हुआ, 15-20 मिनट, फिर बैठ गए, फिर उठे, लंच के बाद आधा घंटे गैप करके फिर बैठ गए। और ऐसे करके फिर एक इंटरवल हुआ, फिर वापस बैठ गए, फिर शायद कितनी क्लास होगी, 1.5-2 घंटा की 6 क्लास होंगी ऐसे। और सब के सब मतलब उसमें एब्जॉर्ब थे, इंटरेस्टेड था, मतलब इंटरेस्ट ले, ऐसा नहीं कि अरे क्या है, नहीं तो वो तो फिर अटेंड कर ही नहीं सकते। कुछ भक्त थे जिन्होंने एक दिन खाली TTC 1 तक अटेंड किया था, फिर जो 2 था उसकी 2 दिन क्लासेस चली थी, ऐसे 6 क्लास, तो ऐसे चलती हैं जो भी है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ऐसे वृंदावन में ब्रजमंडल परिक्रमा के दौरान कथा कर रहे थे, तो सब भक्त बैठे थे, और श्रील प्रभुपाद उस समय इलाहाबाद में अपना गृहस्थ जीवन में थे, तो वहां पे गए हुए थे गुरुजी से मिलने। तो उन्होंने पहले अनाउंस किया था कि अभी कथा भी होगी, और कुछ दर्शन बताए थे कि दर्शन भी होंगे, तो जो दर्शन के लिए जाना चाहते हैं दर्शन के लिए जा सकते हैं, और कथा में बैठना चाहते हैं कथा में बैठ सकते हैं। तो आधे से ज्यादा लोग दर्शन करने गए, और कुछ ऐसे उनके जो ब्रह्मचारी वगैरह या ऐसे जो थे ना सिंसियर, वो लोग बैठ गए। अब कथा शुरू हुई, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, धीरे धीरे एक एक करके सब गए। श्रील प्रभुपाद आगे आगे बैठे थे और सब चले गए। लास्ट में 5 घंटा हो गए, केवल प्रभुपाद बैठे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, शायद हो सकता है और 1 2 4 नहीं थे, एक अकेले, तो अकेले ही थे और वो थे। तो प्रभुपाद पूरा 5 घंटा पूरा इंटरेस्ट के साथ उनकी कथा सुन रहे थे। ये स्थिति है ना। तो ब्रज धाम में वास करने वालों की ये स्थिति होती है। दूसरे शब्दों में, जब 64 माला करके भी और माला करने का मन करे, है ना। अगर कोई कहे हमको ब्रजवास, जैसे हमारे एक भक्त थे, थोड़ा टच में थे, लेकिन वो आते नहीं थे भक्त संघ में। अभी 6-8 महीने पहले बात हुई थी फोन पे,
क्या हुआ, आते नहीं हुआ? बोले मैंने तो वो दूसरे संप्रदाय में दीक्षा ले ली। बोले क्यों, इस्कॉन में क्यों नहीं ली, क्या हुआ? बोले वो शीघ्र ही हमको ब्रजवास करा देंगे, शीघ्र ही ब्रजवास करा देंगे। मैं कुछ गीता के डोनेशन के लिए उनको फोन किया था तो बोले ब्रजवास करा देंगे जल्दी ही, ऐसे करके यूं। अब मैंने कहा क्या बताएं इनको उपदेशामृत ग्रंथ पढ़िए आप, तब पता चलेगा। तो ब्रज में वास करने वालों का ये होना चाहिए। नहीं तो हमारे लिए आचार्य ने कहा है चिरकाल ना थाको वृंदावन, चिरकाल तक वृंदावन में मत रहो, है ना, क्योंकि यहां से वहां भक्ति का 100 गुना फल है तो अपराध का भी 100 गुना फल है। और हमारा क्या 24 घंटे में से 2-3-4 घंटे, उससे ज्यादा भजन में मन लगता नहीं है। और सेवा भी करेंगे तो कितनी क्या करेंगे, और फिर खाली दिमाग शैतान का घर। तो 64 माला पूरी होने के बाद भी और माला करने का मन करे, है ना। 2 घंटा अध्ययन कर लिया, अध्ययन, है ना, सुनते हैं वो तो है ही है, बैठ के अध्ययन विचार पूर्वक जो हम स्टडी करते हैं, जैसे आपको ओपन बुक के क्वेश्चन दिए गए, उनका आंसर लिखने के लिए आपको अध्ययन करना पड़ेगा। आपको अपनी केवल नॉलेज से काम नहीं चलेगा, अंडरस्टैंडिंग को यूज करना पड़ेगा। तो ये अध्ययन जो है वो 2 घंटे करने के बाद भी और मन करे कि और अध्ययन करना, तो वो रह सकते हैं ना। 64 माला करके और मन करे, अध्ययन 2 घंटा कर लिया फिर भी और मन करे 2 घंटा 4 घंटा, है ना, ऐसे। और भगवान की लीला स्थलियों का दर्शन करने का बार बार मन करे, अरे भगवान का वहां दर्शन करके राधा कुंड, बंसी, है ना, केशी घाट, ऐसे भगवान के विग्रहों के दर्शनीय स्थल के दर्शन करने का बार बार और मन करे। ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। इस श्लोक के अनुसार बताया जो 24 घंटे लग सके, तो 24 घंटा लगने का ये अर्थ। और जो एकदम अल्पाहारी हो कि एक बार खा के संतुष्ट रहे, 2 बार आवश्यकता लगी तो खाएगा, कोई बीमार हुआ है आवश्यकता लगी तो, नहीं तो 1 बार खा के संतुष्ट, या 2 बार खाया तो एकदम कम खाए। इनका हम अनुकरण नहीं कर सकते, है ना। कई बार क्या होता है जब हम न्यू भक्त जुड़ते हैं ना, तो रजोगुण से उत्पन्न उत्साह के कारण कई भक्त 64 माला करते हैं ऐसे भक्त 64 माला करते हैं, और 64 माला करके फिर वो देखते हैं कि बाकी लोग तो 16 कर रहे हैं, तो अपने आप को श्रेष्ठ मानने लग जाते हैं। थोड़े दिनों में रजोगुण वाला वो उत्साह डाउन जाता है, तो कहते हैं मेरे का तो क्या हो गया, आज 2 माला ही नहीं थी, क्या हुआ, जानकारी न होने का। तो अनुकरण नहीं कर सकते हम। और शुरू में हमारा जो रजोगुण से उत्पन्न गुण जात जो उत्साह होता है, उसके आधार पर नहीं हो सकता, ठीक है ना। और श्रील प्रभुपाद बताते हैं तात्पर्य में कि ये सब योग्यताओं के बावजूद भी हमको समुन्नत भक्तों के मार्ग निर्देशन में रहना चाहिए। मान लो 64 माला कर रहे हैं और मन कर रहे हैं, और स्टडी कर रहे हैं, अल्पाहारी भी है, सब है, और अब वृंदावन में वास भी है ना, प्लेट ले लिया, वास कर रहे हैं, ठीक है, जो भी है, या तो फुल टाइम मंदिर में वास कर रहे हैं। तो अब उनको भी चाहिए कि वो शुद्ध भक्त के मार्गदर्शन में, तो समुन्नत भक्तों के मार्गदर्शन में, मार्ग निर्देशन में रहे, है ना। जो आगे और आगे बढ़े हुए हैं ऐसे भक्तों के मार्ग निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में रहे। ये नहीं कि वहां जाके अगर मार्गदर्शन में नहीं है उनके, तो कुछ गड़बड़ हो सकता है, कुछ मार्गदर्शन में रहना चाहिए, उनके आश्रय में, यानी दूसरे शब्दों में गुरु के आश्रय में रहकर रहना चाहिए। गुरु के आश्रय के बिना तो भगवान स्वीकार नहीं करें। अब दूसरी बात यहाँ पे हम शास्त्रिक दृष्टि से इसकी चर्चा करते हैं कि ये जो इस स्तर में भक्त क्या करते हैं, इस स्तर में, क्योंकि ये स्तर जब किसी का अनर्थ जो है प्राय से भी ज्यादा मिट चुका होता है, 100% मिट चुका होता है, वो भक्त मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इनको प्रभावित नहीं करता। वो भक्त वहां पे इस तरह से ये भगवान के जो है ना नाम में रुचि हो गई, एकदम जीवों पर दया, वैष्णव सेवा, इसमें पूरा ये हो गया, और फिर वो वास करते हैं।
तो रागानुगा भक्ति का अनुसरण करते हैं। रागानुगा भक्ति क्या है, हम शॉर्ट में यहाँ थोड़ा सा चर्चा करेंगे, बाकी भक्ति रसामृत सिंधु में थोड़ा और करेंगे, है ना। तो रागानुगा भक्ति क्या होता है, रागानुगा भक्ति की परिभाषा भी वहां पे चर्चा करेंगे। तो रागानुगा भक्ति में क्या होता है कि जो प्रेम स्तर के भक्त होते हैं उनको रागात्मिका भक्त कहते हैं। क्या कहते हैं, राग आत्मिक भक्त। जैसे गोपियां हैं, है ना, यशोदा मैया आदि हैं, ब्रज के जो उनके गोप सखा आदि हैं, ये सब राग आत्मिक भक्त हैं। तो रागात्मिक भक्त जो होते हैं उनमें से किसी एक भक्त को पद चिन्हों का अनुसरण करता है भक्त, उनमें से किसी एक भक्त का। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि वो रागात्मिक भक्त, जैसे रूप मंजरी है, रागात्मिक भक्त है ना, वो गोपियों की सहायिका मंजरी है ना, तो गोपियों की सहायता करते हैं भगवान की सेवा में, राधा रानी की सेवा में, है ना। तो उनके पद चिन्हों का अनुसरण, मान लीजिए कि किसी भक्त ने कि मेरे को रूप मंजरी के पद चिन्हों का अनुसरण करना, ठीक है। तो अब वो रागात्मिक भक्त के पद चिन्हों का अनुसरण करने वाली जो स्थिति है वो भी दो प्रकार की होती है। एक होती है उनका साधक रूप के पद चिन्हों का अनुसरण करना, और एक होता है सिद्ध रूप के पद चिन्हों का अनुसरण। साधक रूप, सिद्ध रूप। जैसे रूप मंजरी का सिद्ध रूप है वो रूप मंजरी है ना, गोपियों की, अष्ट सखियों के, और उनका वो सिद्ध रूप है, लेकिन उनका साधक रूप है रूप गोस्वामी। वही व्यक्ति है, उनका साधक रूप है रूप गोस्वामी और सिद्ध रूप है रूप मंजरी। एक ही व्यक्ति है दोनों, और रागात्मिका भक्त हैं, इस साधक रूप में हो चाहे सिद्ध रूप, ठीक है। तो पहले भक्त जो होते हैं उनका साधक रूप का अनुशीलन करते हैं, है ना। तो साधक रूप का अनुशीलन करते हैं, और जब वो अनुशीलन करते करते स्वयं का जब स्वरूप सिद्ध हो जाता है, जब आसक्ति या भाव के स्तर में हो जाता है भक्त, है ना, भाव स्तर में, मेनली भाव स्तर में उन्नत हो जाता है, यानी निष्ठा, रुचि, आसक्ति, ये स्तर में तो साधक रूप को वो फॉलो करते हैं। और भाव स्तर में जब उन्नत हो जाता है, जब वो फॉलो करने वाला भक्त, क्योंकि वो प्रगति करता है ना, वो भी निष्ठा स्तर में वो वृंदावन में वास कर सकता है, और करके ये रागात्मिका भक्त के पद चिन्हों का अनुसरण कर सकते हैं। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, तो आप लोग सुनने में ध्यान दीजिए। केवल लिखेंगे ना तो लिखा हुआ भी सुना हुआ दोनों जाएगा। लिखने में क्या करना चाहिए, डायरी ऑन रखो, हल्का सा एक शब्द अटकाओ कि हाँ ये करना है, बस तुरंत वापस कॉन्सेंट्रेशन कर लियो। फिर कुछ विशेष आया, हल्का सा एक रहे, ताकि रिकॉर्डिंग सुन के ये ध्यान रहे कि ये लिखना है। तो सुनने में ध्यान दो, जिससे क्या है कि चाहे 5-10% हो, अंदर तो घुसे, जितना भी परसेंट हो, 50-100% अंदर तो घुसे, नहीं तो बिल्कुल ही अंदर नहीं घुसेगा। और लिखा हुआ बाद में, जब 5 दिन बाद लिखा हुआ खोलोगे ना, कुछ समझ नहीं आएगा। सुनने के बाद में दोबारा रिकॉर्डिंग सुन के या फिर क्लास के बाद में लिखेंगे तो दोनों काम आएगा। हाँ, तो बात कहां चल रही थी? हाँ, तो जब भक्त ये निष्ठा, रुचि, आसक्ति लेवल में होते हैं, तब वो साधक रूप में, यानी जब तक खुद का स्वरूप सिद्ध नहीं हुआ तो वो साधक रूप में उनको फॉलो करते हैं, उनके साधक रूप के पद चिन्हों का अनुसरण, यानी रूप गोस्वामी के पद चिन्हों का अनुसरण करते हैं, ठीक है। और जब खुद का स्वरूप सिद्ध हो जाता है ना, कि मैं भी एक, मतलब उनका स्वरूप हो जाता है कि मैं
भगवान की लीला में एक मंजरी हूं, गोपी हूं या ये हूं, तब क्या होता है कि वो उनके सिद्ध रूप का, रूप मंजरी के पद चिन्हों का अनुसरण करते। तो ये हायर है हमारे लिए तो बहुत लंबे टाइम बाद की बात है, पर हमको टारगेट, हमको जानकारी रखना चाहिए, ठीक है ना। जानकारी नहीं की तो हम क्या इतने में ही रहेंगे, आगे बढ़ने का सोचेंगे नहीं कि बहुत प्रगति कर ली यार, इतनी भक्ति में प्रगति कर ली, क्या बताएं। आगे की जानकारी नहीं होने कारण ये हाईवे इससे आगे भी है क्या, हाईवे बहुत आगे है, ठीक है। तो हम इसकी इतनी चर्चा करेंगे। तो ये ऐसे इस प्रकार से रागानुगा भक्ति अनुशीलन का ये होता है ना। उनके वो अनुसरण करते हैं तो क्या होता है, वो विधि मार्ग की परवाह नहीं करते। फिर ये जो है ना विधि मार्ग होता है ना कि 16 माला करना पड़ेगा, ये माला करना पड़ेगा, ये उनके लिए नहीं होता। वो साधक रूप में जब उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हैं तब तक तो बहुत ही हायर करते हैं, कोई कर नहीं सकते। वो 128 माला करेंगे, 108 माला करेंगे, 192 माला भी कर सकते हैं, रोज गोवर्धन की परिक्रमा लगा सकते हैं। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी रोज कितनी बार परिक्रमा करते थे, 1 या 2 बार, 4 बार, रोज 4 बार गोवर्धन परिक्रमा करते थे रघुनाथ दास गोस्वामी। सनातन गोस्वामी टेर कदम कहाँ है, नंदगांव, वहां से आके गोवर्धन परिक्रमा करके फिर मथुरा जाते, मथुरा में भिक्षा है ना माधुकरी करके और वापस टेर कदम जाते थे। एवरीडे उनका ये शेड्यूल था। ऐसे साधक रूप में ऐसे अनुशीलन करना, अगर उनके पद चिन्हों का अनुसरण करना है तो इस तरह से करना। लेकिन खैर वो आगे का है, वो आगे जाके भी सीनियर भक्त बताते हैं कैसे क्या करना होता है। जब भक्त उस स्तर में उन्नत हो जाते हैं तो स्वतः ही अंदर से भाव आता है और फिर भगवान व्यवस्था करके उनको फिर सीनियर भक्त जो होते हैं उनको बताते हैं क्या करना है, तब वो करते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि बहुत ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही होगा, हमको ऐसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग तो विष्णु तत्व के विस्तार हैं, वो और कुछ भी कर सकते है ना, वो लोग की कार्य भी कार्य कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं, हमारे लिए प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकल होगा आगे जाके। लेकिन होगा ऐसा कि जिसमें भक्त कृष्ण चेतना में रहकर वो कार्य कर सकता है कि जो सामान्य गुणों में चेतना में रहकर नहीं कर सकता। क्योंकि गुण में चेतना में थकान आएगी, कृष्ण चेतना में रहेगा थकान नहीं आएगी। जैसे परीक्षित महाराज 7 दिन तक न जल लिया न कुछ खाया, एकदम अनशन, लेकिन बिल्कुल उनको न भूख लग रही है, न प्यास, न थकान। ठीक है। श्लोक संख्या 9। तो इसका जो हमने ये छठ गोस्वामी अष्टकम गाया था ना, उसी राग में गाना है। वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवा वृंदारण्यम उदार पाणिरमणा तत्रापि गोवर्धन राधा कुंडमिहापि गोकुलपते प्रेमामृता प्लावना कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकी न कर। अनुवाद जोर से कर पढ़िए। मथुरा नामक पवित्र स्थान आध्यात्मिक दृष्टि से वैकुंठ से श्रेष्ठ है, क्योंकि श्री भगवान वहां प्रकट हुए थे। मथुरापुरी से श्रेष्ठ वृंदावन का दिव्य वन है, क्योंकि वहां भगवान श्री कृष्ण ने रासलीला रचाई थी। वृंदावन के वन से भी श्रेष्ठ गोवर्धन पर्वत है, क्योंकि इसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य हाथ से उठाया था और यह उनकी विविध प्रेममयी लीलाओं का स्थल रहा। और इन सबों में परम श्रेष्ठ श्री राधा कुंड है, क्योंकि यह गोकुल के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के अमृतमय प्रेम से आप्लावित रहता है। तब भला ऐसा कौन बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो गोवर्धन पर्वत की तलहटी पर स्थित इस दिव्य राधा कुंड की सेवा करना नहीं चाहेगा। जय हो। तो
इस समस्त भौतिक और आध्यात्मिक जगत है ना, आध्यात्मिक जगत जो है वो भौतिक जगत में असंख्य करोड़ ब्रह्मांड है, असंख्य करोड़ ब्रह्मांड है, लेकिन इतने पर भी असंख्य करोड़ ब्रह्मांड और कई ब्रह्मांड तो इस ब्रह्मांड से कई कई गुना बड़े हैं, सैकड़ों हजारों गुना बड़े हैं, इतने बड़े बड़े ब्रह्मांड भी हैं। तो इतने असंख्य करोड़ ब्रह्मांड होते हुए भी ये केवल 25% सृष्टि है भगवान की। इससे 3 गुना बड़ी भगवान की आध्यात्मिक सृष्टि है, आध्यात्मिक जगत, वैकुंठ जगत, जहां न प्रलय होती है, न किसी तरह का कोई दुख है, न कष्ट है, और भगवान के साथ भक्तों की लीलाएं चलती रहती है और भक्त सब समय आनंद में रहते हैं। यहाँ का मनुष्य जो सोच भी नहीं सकता वो फैसिलिटी उन लोगों के पास होती है। हर व्यक्ति के पास ऐसा ऐसा प्लेन होता है जो इच्छा से चलता है, इच्छा से भी बल्कि और ऊपर का पावरफुल है, उससे चलता है ना, क्योंकि इच्छा से चलने वाला यान करदम मुनि को भी मिला था उन्होंने अपनी योग शक्ति से इस भौतिक जगत में प्रकट किया था देवहूति माता के लिए, है ना, देवहूति के लिए। तो ऐसे ऐसा मतलब वहां पे, और सब आनंद में रहते हैं भगवान की सेवा में। लेकिन उस वैकुंठ जगत से भी श्रेष्ठ है ये मथुरा मंडल इस जगत का, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे प्रकट हुए। अब इस मथुरा मंडल से भी श्रेष्ठ है वृंदावन। मथुरा मंडल में, मथुरा मंडल के अंतर्गत वृंदावन सबसे श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि भगवान की सबसे माधुर्य लीला, रास लीला यहाँ पे हुई थी। भगवान की मतलब वास्तविक प्रेम की लीला है। इस जगत में जो होता है काम होता है, ये निकृष्ट है एकदम, ये तो रजोतमो गुण से उत्पन्न काम होता है। और इस काम से जब कोई रजोतमो गुण से ऊपर सतोगुण में स्थित होता है तो उसके अंदर भी कामनाएं उसको सताती नहीं है जब कोई सतोगुण में स्थित होता है। इस जगत में स्त्री पुरुष का आकर्षण रजोगुण में होगा स्थित तो उत्पन्न होगा, रजोगुण से ऊपर अगर कोई उठा हुआ सतोगुण में तो नहीं होगा, है ना। जैसे इस संसार में बहुत से लोग ऐसे हैं जो भक्त भी नहीं, हालांकि पर वो किसी पुण्य के कारण आदि सतोगुण में रहते हैं, प्राय सतोगुण रहते हैं, तो उनके अंदर भोगने की कामना नहीं के बराबर होती है, बहुत कम होती है। जैसे कवि होते हैं, दार्शनिक होते हैं, है ना, वैज्ञानिक होते हैं, ऐसे कुछ लोग हैं जो सतोगुणी होते हैं। कई लोग आपको नजर आएंगे, आपके आसपास भी कई, भारत में विशेषकर कई नजर आएंगे, बहुत सारे सतोगुण में स्थित हैं तो उनके अंदर कामना नहीं होती। और सतोगुण से जब कोई ऊपर होता है, विशुद्ध सत्व में उठता है, जब कोई तीनों गुणों को क्रॉस कर जाता है ब्रह्मभूत अवस्था में, यानी मुक्ति के स्तर पर, तो उस विशुद्ध सत्व में जो स्थित होता है तो प्रकृति के तीनों गुणों से वो लांघ जाता है। और ऐसा विशुद्ध सत्व में स्थित व्यक्ति जब कोई शुद्ध भक्त के संपर्क में आता है तो उसको उसका भक्ति की शुरुआत हो जाती है और वो भक्ति में उन्नति करके भगवान के शांत रस में उन्नत हो जाता है। 5 मुख्य रस है ना, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य। तो शांत रस में वो उन्नत हो जाता है और शांत रस में उन्नत होकर फिर वो और आगे जब प्रगति करता है तो दास्य रस में, फिर सख्य रस, फिर वात्सल्य रस और आगे उन्नति करके सर्वोच्च माधुर्य रस। तो अब आप देख लो कि कहां माधुर्य रस की लीलाएं और कहां रजोगुण से उत्पन्न काम, कितना अंतर है ना। इस चीज को न जानने के कारण संसार में लोग कहते हैं कि कृष्ण भी तो रास लीला किए, हम भी करेंगे। हाँ, कृष्ण बनने का प्रयास, क्या समझेंगे प्रेम क्या होता है। एक समुद्र रूपी प्रेम की एक बूंद का भी करोड़वां हिस्सा जिस दिन समझ जाएगा ना, काम से मुक्त हो जाएगा। हम सभी, हमारे लिए बात मतलब ऐसा है ना। आगे भक्ति रसामृत सिंधु में इसकी थोड़ी चर्चा आएगी जो भी है। तो ये वृंदावन श्रेष्ठ है क्योंकि भगवान की प्रेममयी माधुर्य लीला का सर्वोच्च मतलब रास लीला वहां पे हुई इसलिए। और वृंदावन के अंतर्गत गोवर्धन श्रेष्ठ है, वृंदावन से भी गोवर्धन श्रेष्ठ है।
क्योंकि भगवान ने उसको अपने हाथों पर धारण किया, और इसके अलावा भगवान ने गोवर्धन पर अनेकों लीलाएं की, है ना। उन अपने गोचारण लीलाएं की, और गोपियों राधा रानी के साथ प्रेम की बहुत सारी उनकी लीलाएं गोवर्धन पे होती थी। गोवर्धन तलहटी पर आदि है ना, ऐसे गोवर्धन पे कई जगह अभी भी ऐसा है कि जब भगवान के हाथों के, भगवान के पैर का कई जगह निशान गोवर्धन में, बहुत जगह, बहुत से तो लोग ले गए इधर उधर, है ना लेकिन फिर भी बहुत सारे मिल जाएंगे कि, क्योंकि प्रेम ऐसा होता है कि पत्थर भी पिघल जाता है। तो भगवान के चरण गिरते हैं तो चरण तप जाते हैं जैसे कोई मिट्टी पे लगे। और उस गोवर्धन के अंतर्गत राधा कुंड सबसे श्रेष्ठ, यानी कि भौतिक और आध्यात्मिक जगतों में वैकुंठ और इस भौतिक जगत में से आध्यात्मिक जगत श्रेष्ठ है, आध्यात्मिक जगत में से श्रेष्ठ है मथुरा, मथुरा से श्रेष्ठ वृंदावन, वृंदावन से श्रेष्ठ गोवर्धन, गोवर्धन से श्रेष्ठ राधा। क्यों? तो राधा कुंड जो है उसमें कृष्ण प्रेम भगवान है? नहीं, वो तो है ही है, वो तो कह रही है। राधा कुंड इसलिए सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि राधा कुंड का जो जल है वो कृष्ण प्रेम लिक्विड फॉर्म में है। वो भगवान कृष्ण का प्रेम वहां पे उफनता है, ऐसा रूपा लिखा है, वहां पे उफनता है, मतलब एकदम रेडी है, तुरंत ले लो। तो ये राधा कुंड की महिमा है। राधा कुंड इतना श्रेष्ठ, तो राधा कुंड में अब श्लोक संख्या 10 पढ़ेंगे। कौन गाएंगे? यस। कर्मीभ्य परितो हरे प्रियतया व्यक्तिं ययुर्ज्ञानिना स्तेभ्यो ज्ञान विमुक्त भक्ति परमा प्रेमे कनिष्ठास्तता तेभ्यस्ता पशुपाल पंकज दृश ताभ्योऽपि साराधिका प्रेष्टा तद्वदीयं तदीय सरसी ताम्नाश्रयेत् कृति। अनुवाद पढ़िए, विवेक भी अनुवाद पढ़िए। शास्त्रों का कथन है कि सभी प्रकार के सकाम कर्मियों में परमेश्वर हरि उस पर विशेष कृपा करते हैं जो जीवन के उच्चतर मूल्यों संबंधी ज्ञान में उन्नत होता है। ऐसे ज्ञान में अनेक लोग ज्ञानियों में से जो अपने ज्ञान के बल पर व्यवहारिक रूप से मुक्त हो जाता है वह मुक्ति ग्रहण कर सकता है। ऐसा व्यक्ति अन्यों से श्रेष्ठ है किंतु जिसमें भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध प्रेम वास्तव में प्राप्त कर लिया है वह उससे भी श्रेष्ठ है। गोपियां समस्त उच्चतर भक्तों में कृष्ण है, उनकी वे दिव्य गोपाल कृष्ण पर सदैव आश्रित रहती है। गोपियों में से श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय है। उनका कुंड भगवान श्री कृष्ण को उसी प्रकार अत्यधिक प्रिय है जिस तरह गोपियों में सर्वाधिक प्रिय यह राधा रानी है। तो ऐसा कौन होगा जो राधा में नहीं रहना चाहेगा और उल्लासमय भक्ति भाव से पूरे आध्यात्मिक शरीर द्वारा श्री राधा गोविंद के दिव्य युगल जो नित्य ही अपनी अष्टकालीय लीला संपन्न करते हैं उनकी प्रेममयी सेवा करना नहीं चाहेगा। निसंदेह जो लोग राधा कुंड के तट पर भक्ति करते हैं वे ब्रह्मांड में सर्वाधिक भाग्यशाली व्यक्ति हैं। तो श्लोक संख्या 8 में चर्चा की थी कि जब कोई ऐसे भक्ति में आगे प्रगति कर लेता है ना, करना ही चाहिए, हमारा टारगेट होना चाहिए
तो भक्ति करने के जब उस स्तर में आ जाता है तो तब उसको फिर क्या है कि बाहर बाहर नहीं रहना चाहिए, फिर उसको वृंदावन में जाना चाहिए, ब्रज में वास करना चाहिए उसको, है ना। और ब्रज में वास करके रागानुगा भक्ति अनुशीलन करते हैं तो उसको लिए बताया गया है कि ये ब्रज के अंदर अगर रह रहा है तो उसको राधा कुंड के तट पर भजन अवश्य करना चाहिए। और राधा कुंड के तट पर भजन करने वाला, है ना, भक्ति करने वाला सर्वश्रेष्ठ भक्त होता है। ठीक है। अब यहाँ इस श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी जी कंटिन्यू बता रहे हैं क्रमशः कि संसार में नास्तिकों को छोड़ दें तो जो आस्तिक लोग हैं, आस्तिक लोगों में ज्यादातर सकाम कर्मी है, 99%, है ना। और सकाम कर्मियों में कोई हैं जो सामान्य सकाम कर्मी है और कोई भगवान की भक्ति, भगवान विष्णु की पूजा करके और उनसे कुछ फल की कामना चाहते हैं। कुछ लोग केवल इस संसार में कि यहाँ कुछ सामान्य यज्ञ दान तपस्या आदि कुछ किया, या तो या फिर केवल अपना ड्यूटी करके कि भी ठीक है मैं कोई पाप भी नहीं करूंगा और ज्यादा भगवान से भी कोई लेना देना, तो ये सामान्य सकाम कर्मी। और एक होता है थोड़ा ऊंचा जो कि वेदों में बताए गए, है ना, विधि विधानों का पालन करते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करके और उनसे फिर वो कामना करते हैं, तो वो सकाम कर्मी। और ऐसे सकाम कर्मी फल पाते भी हैं, स्वर्ग आदि उच्च लोग पाते हैं, या इसी संसार में पुण्य मतलब ऊंचा ऐश्वर्य आदि पाते हैं। और एक जन्मों जन्मों तक ऐसा भोगते भोगते अंत में उब जाते हैं कि नहीं, ये जन्म मृत्यु का चक्र लेना पड़ता है, ऐसा काम ही नहीं करना, जन्म मृत्यु का चक्र से ही पीछा छोड़ो। तो फिर वो भोगों को त्याग कर फिर मुक्ति पद के लिए उन्नत होते हैं। तो वो ज्ञान की अनुशीलन के द्वारा संसार के भोगों को त्यागते हैं, ज्ञान के द्वारा त्याग करते हैं। और उनमें से तो वो लोग जो है इन कर्मियों की तुलना में बहुत श्रेष्ठ होते हैं, है ना। और उनसे श्रेष्ठ होते हैं जब कोई ऐसे मुक्त हुए हुए लोग भक्ति के प्रति आकृष्ट होते हैं या भक्तों के संग में आके भक्ति के प्रति आकृष्ट होते हैं। तो भक्ति करने वाला और श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ। और भक्ति करने वालों में जो भक्ति करके प्रेम को प्राप्त कर लिया, भगवान के प्रेम स्तर में उन्नत हो गए हैं, वो बाकी भक्तों में से श्रेष्ठ है ना। और अब प्रेमी भक्तों में से गोपियां सबसे श्रेष्ठ। प्रेमी भक्त बहुत सारे हैं, बृहद भागवतामृत में चर्चा आती है। ये नारद मुनि क्रमशः जाते हैं, हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, शायद आप सबने सुनी होगी। पहले प्रयागराज में एक भक्त को देखते हैं कि वो बहुत अच्छे ढंग से भगवान की पूजा करते हैं, है ना, और पूजा करके और फिर अंत में पूरा जो है पूजा को भगवान को अर्पित कर देते हैं। तो कहते हैं कि आप कितने श्रेष्ठ हो। बोले नहीं मैं तो क्या श्रेष्ठ हूँ, मुझसे श्रेष्ठ हो दक्षिण भारत के राजा हैं, जो पूरा राजा होते हुए भी सह परिवार भगवान की भक्ति में ऐसे लगे रहते हैं। तो नारद मुनि वहां गए, दक्षिण भारत गए, तो वो राजा ऐसे भक्ति में लगा था। तो नारद मुनि ने कहा आप कितना श्रेष्ठ भक्त। बोले नारद जी आप कह रहे हो, लेकिन मैं क्या श्रेष्ठ हूँ, मेरे से श्रेष्ठ तो देवराज इंद्र है। वो कितना मतलब पुरुष सुक्त आदि मंत्रों से भगवान की पूजा करते हैं, और भगवान उनके भाई के रूप में आके आए, है ना, वामन देव। तो वो कितना श्रेष्ठ हैं। और भगवान कभी कभी उनके पास आते भी हैं, जैसे इनको कुछ काम पड़ता है तो भगवान तुरंत रक्षा के लिए आ जाते हैं। वो प्राय दर्शन करते रहते हैं, जब भी भगवान अवतार लेते हैं वो दर्शन करते हैं। तो वो कितने श्रेष्ठ हैं, उनके पास है। देवराज इंद्र बोले कि मैं तो क्या कर भक्ति कर रहा हूं। ब्रह्मा जी देखो, ब्रह्मा जी के पास भगवान प्रतिदिन आकर सेवा स्वीकार करके जाते। एवरीडे ब्रह्मा जी सुबह पूजा करते हैं तो भगवान आते हैं। उनका वो शालिग्राम का डिटीज का अभिषेक नहीं करते, सीधा भगवान का करते हैं। तो बोले वो देखो कितने श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं ठीक है, भगवान मेरी सेवा स्वीकार करते हैं, मैं उनका अभिषेक प्रतिदिन करता हूं, लेकिन भगवान शिव देखो वो उनको भूलते नहीं, उनके सब समय उनके ध्यान में रहते हैं, समाधि में स्थित रहते हैं, वो मुझसे श्रेष्ठ हैं। तो शिव जी के पास गए। शिव जी ने कहा ठीक है नारद तुम कह रहे हो, लेकिन मेरे से ज्यादा
श्रेष्ठ तो हनुमान जी हैं। तो देखो किस तरह से दास भाव में भगवान की सेवा में लगे रहे। तो गए फिर किम पुरुष लोग, है ना, कैलाश से सीधा फ्लाइट किम पुरुष। और किम पुरुष लोग में गए तो फिर हनुमान जी के पास गए। हनुमान जी ने कहा कि आप कह रहे हो बाकी ठीक है, लेकिन आप जानते हो प्रहलाद महाराज के बारे में, उनके आगे में क्या। वो 5 वर्ष की आयु में इतना श्रेष्ठ भक्त बन गए, है ना, तो आप उनके पास जाओ, वो श्रेष्ठ भक्त, मैं तो कोई हूं ही नहीं। तो उसमें बहुत डिटेल में चर्चा है ऐसे, है ना। तो वैष्णव महाराज ने एक बार द्वारका मंदिर में करी भी थी, कुछ दिन ऑफलाइन हुई, बाद में लॉकडाउन लग गया था तो ऑनलाइन करी थी। आप लोग कभी सुन सकते हो, बृहद भागवतम वैष्णव महाराज नाम लिखे। तो इस इतनी कथा का डिटेलिंग में चर्चा होता। तो प्रहलाद महाराज के पास जब जाते हैं तो वो कहते हैं कि मेरे से श्रेष्ठ तो पांडव हैं, भगवान सख्य रस में जिनके साथ खेलना, हंसना, कूदना, आदान प्रदान ये सब होता है। तो जब उनके पास गए पांडवों के पास, तो पांडवों ने कहा कि आप कह रहे हम सौभाग्यशाली हैं, पर देखो हमको छोड़ के चले गए, पर यादवों को कभी नहीं छोड़ते हो, आप द्वारका जाओ, वो जो यदुवंशी हैं वो हैं श्रेष्ठ भक्त। तो यदुवंशी के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि ठीक है हम हैं, लेकिन आप जानते हो कि श्री कृष्ण यद्यपि हमारे साथ रहते हैं सब समय, लेकिन वो हमारा इतना घनिष्ठ संबंध उतना नहीं है श्री कृष्ण से जितना उद्धव से है। हमसे उतना नहीं है श्री कृष्ण का जितना उद्धव से है। आप उद्धव के पास जाओ। तो उद्धव के पास जाते हैं तो उद्धव कहते हैं कि मैं अभी भी बोल्ड होके आया हूँ तुमको पता है मेरी सारी डिग्रियां धराशायी हो गई थी मैं जब गया था ब्रज में उन लोगों को समझाने। तो उद्धव जी कहते हैं कि मैं घोषणा करता हूं कि गोपियों से श्रेष्ठ कोई भक्त हो ही नहीं सकता। देवगुरु बृहस्पति के शिष्य हैं उद्धव, सर्वोच्च मतलब विद्वान। और भगवान के अंतरंग भगवान उद्धव से जो बातें करते थे, वृंदावन के बाहर किसी से उतनी डीप चर्चा नहीं करते थे। तो उद्धव जी बताया कि बोले मैं, आप ठीक है भगवान मेरे को अपना करीबी मान के मेरे से अंतरंग चर्चा करते हैं, लेकिन मैं जब गया तो मैंने देखा कि ब्रजवासी लोगों की भक्ति के आगे कुछ नहीं, और गोपियों का तो है ना ही। तो यहाँ पे ही बात बता रहे हैं कि वो श्रेष्ठ भक्त कौन है। तो राधा कुंड के तट पर तो सबसे श्रेष्ठ हैं श्रीमती राधा रानी। तो गोपियां सबसे श्रेष्ठ है और गोपियों में प्रमुख हैं श्रीमती राधा रानी। तो इसलिए श्रीमती राधा रानी जो है वो टॉप मोस्ट ड्यूटी भगवान सबसे, और भगवान की अंतरंग शक्ति भी है, लादिनी शक्ति भी है, और उनका प्रिय है राधा कुंड। तो इसलिए राधा कुंड के तट पर जो निवास करके भजन करता है वो सबसे श्रेष्ठ भजनकारी कहलाता है। पर उसके लिए हमको वो योग्यता होना आवश्यक है। अब श्लोक संख्या 11। कृष्ण शोचे प्रणय वसती प्रेयसीभ्योऽपि राधा कुंडम चास्य मुनिभिरभितस्ता रत्नादेव व्यवधायि यत् प्रेष्टरप्यलमसुलभम् किं पुनर्भक्ति भाजा तत्प्रेमेदं सत्कृदपि सरम् स्नातुराविष्करोति। तो ये तीनों श्लोक राधा कुंड पर है। तो पहले जो था ना 9वां श्लोक, उसमें राधा कुंड की महिमा कि राधा कुंड कैसे श्रेष्ठ। दूसरे श्लोक में राधा कुंड में भजन करने वाले की महिमा कि भजन करने वाला कितना श्रेष्ठ है। और इस 10वें में और 11वां नंबर श्लोक है, इसमें बताया राधा कुंड में स्नान करने वाले की
राधा कुंड में स्नान करने की महिमा। तो श्रील रूप गोस्वामी जी की संस्तुति है, संस्तुति करते हैं कि यदि कोई राधा कुंड के किनारे स्थायी रूप से न भी रह सके, ये हमारे लिए बताएं, स्थायी रूप से कौन रह सकता है? तो रागानुगा भक्तों को रह सकते है ना, या कम से कम नैष्टिक भक्त हो तो वो अपराध से बचते हुए उसको अपनी भक्ति आगे बढ़ाने के उद्देश्य से रह सकते हैं, है ना। तो लेकिन जो नहीं रह सकते हैं तो कम से कम जितनी बार हो सके इस सरोवर में स्नान तो कर ही ले। जब श्रील प्रभुपाद पहली बार विदेश से इंडिया आए थे और उन लोगों को राधा कुंड की महिमा और सब वो पहले ही चर्चा हो चुकी थी वहीं पे, और जब उनको यहाँ पे इंडिया में लेके आए थे विदेशी भक्तों को, तो राधा कुंड का उन्होंने बताया कि ये राधा कुंड है, ये है, यहाँ पे हम सब स्नान करें। तो वो लोग क्या है कि जैसे स्विमिंग पूल में स्नान करते हैं ना, वैसे डाई लगाना और उसमें करतब करना, ये वो सब करने लग गए, इस किनारे से उस किनारे भागना ऐसे। तो प्रभुपाद ने देखा कि ये तो बहुत ही गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि ऐसे ही इस्कॉन जब यहाँ पे आया इंडिया में, इस्कॉन मतलब भक्त लोग आए, तो बहुत लोग ऐसे बदनामी करते थे, ये विदेशी लोग बोले तो हमारी संस्कृति का अपमान है, ये मलेच्छ लोगों को वैष्णव जैसा वेशभूषा करके ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, है ना। बहुत लोग उस समय टांग खींचने वाले बहुत थे। कोई भी जब शुरू में ऐसे ऊपर उठता है ना, तो पूरी दुनिया टांग खींचने वाली हो जाती है। फिल्म बना दी, है ना, हरे राम वाइड फिल्म बना के पूरा एकदम दिखा दिया कि नशा करते हैं और दम मारो दम करते हैं नशा करके बोले बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम, ऐसे चारों। और जब वृंदावन में तो खासकर बहुत व्रत क्षेत्र में तो बहुत ऐसे थे कि छोटी छोटी बात पे भी उनका मतलब तिरस्कार करना, मतलब उनको बात उनको उछालना आदि, सब लोगों में से वो थी चर्चा। अब ऐसे में देखा श्रील प्रभुपाद कि ये लोग सीधा मतलब राधा कुंड में इस तरह से कर रहे हैं, तो ये देखकर तो ये बहुत बड़ा एक्शन ले लेंगे। जो भी है, प्रभुपाद ने जो भी विचार करके प्रभुपाद ने कहा आज के बाद कोई भी इस्कॉन डिवोटी राधा कुंड में स्नान नहीं करेगा, कोई भक्त स्नान नहीं करेगा। तो तब से प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं उन्होंने उनकी बात को गहराई से लेते हुए, लोग कोई स्नान नहीं करते हैं, जाते हैं तो थोड़ा जल छिड़कते, लेकिन फिर भी कुछ भक्त हैं वो स्नान करते हैं। आप में से किसी ने किया है? यस, और 2 लोगों ने किया। हाँ, नहीं, बैकुंठ वाले यहाँ आते राधा कुंड में स्नान करके गोलोक जाने के लिए। राधा कुंड में रहने वाला एक भक्त था, है ना, तो उसको बाद में करेंगे बार चर्चा, है ना। तो राधा कुंड में स्नान करने की महिमा के ऊपर, है ना, बल दिया गया है। भक्ति संपन्न करने में सबसे महत्वपूर्ण बात है। इस प्रसंग में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि जो लोग श्रीमती राधा रानी की सखियों तथा विश्वास पात्र दासियों मंजरियों के रूप में अपनी भक्ति विकसित करने के इच्छुक हैं, उनके लिए राधा कुंड सर्वश्रेष्ठ स्थान है ना। जो लोग अपने आध्यात्मिक शरीरों सिद्ध देह को पाकर भगवान के दिव्य धाम गोलोक वृंदावन लौट जाने की इच्छुक हैं, उन्हें राधा कुंड में रहना चाहिए। उन्हें श्री राधा रानी के विश्वास पात्रा दासियों की शरण ग्रहण करनी चाहिए और उन्हीं के निर्देश के अनुसार निरंतर श्री राधा की सेवा करनी चाहिए। जो लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के संरक्षण में भक्ति करते हैं, उनके लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है। इसके संबंध में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं कि नारद तथा सनक जैसे बड़े बड़े मुनि एवं परम भक्त भी राधा कुंड तक आकर एक बार स्नान करने का अवसर प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो फिर सामान्य भक्तों के विषय में क्या कहा जाए। यदि कोई महान सौभाग्यवश राधा कुंड तक आने और एक बार भी स्नान करने का अवसर प्राप्त कर लेता है, तो वह कृष्ण के प्रति वैसा ही दिव्य प्रेम विकसित कर सकता है। 2 बार पढ़ रहा हूं। यदि कोई महान सौभाग्यवश राधा कुंड तक आने और एक बार भी स्नान करने का अवसर प्राप्त कर लेता है, तो वह कृष्ण के प्रति वैसा ही दिव्य प्रेम विकसित कर सकता है जिस तरह गोपियों ने किया था। तो यह भी संस्तुति की गई है कि मनुष्य राधा कुंड के तट पर निवास करे और भगवान की प्रेमी सेवा में तल्लीन रहे।
उसे नियमित रूप से वहां स्नान करना चाहिए और श्री राधा तथा उनकी सहायिका गोपियों की शरण ग्रहण करके सारी भौतिक धारणाओं का परित्याग कर देना चाहिए। यदि कोई जीवन भर इसी तरह संलग्न रहता है तो शरीर छोड़ने पर वह श्री राधा की वैसी ही सेवा करने के लिए भगवान के पास लौट जाएगा जैसा कि उसने अपने जीवन में राधा कुंड के किनारे रहकर सोचा था। निष्कर्ष यह है कि राधा कुंड के किनारे रहना तथा नित्य उनमें स्नान करना भक्ति की सर्वोच्च सिद्धि है। नारद जैसे महान ऋषियों तथा भक्तों के लिए भी इस पद को प्राप्त कर पाना कठिन है। इस प्रकार श्री राधा कुंड की महिमा की कोई सीमा नहीं है। राधा कुंड की सेवा करने से मनुष्य गोपियों के शाश्वत मार्गदर्शन में रहकर श्रीमती राधा रानी के सहायक बनने का अवसर प्राप्त कर सकता है। तो किसी का कोई प्रश्न इन 4 श्लोकों की चर्चा के विषय में? यस। श्लोक 10 में अष्टकालीन विधि के बारे में बताया। अष्टकालीन लीलाएं मतलब 24 घंटे श्री कृष्ण की है ना लीलाएं चलती रहती हैं। श्री कृष्ण जब यहाँ लीला करते हैं वो सोते नहीं है। हमारी तरह रात को सोना नहीं पड़ता। वो दिन में अपने गोप सखाओं के साथ सख्य रस का आस्वादन करते हैं और उनको आस्वादन प्रदान करते हैं, और रात्रि में गोपियों के साथ माधुर्य रस का आस्वादन करते हैं और उनको आस्वादन प्रदान करते हैं। तो उनकी अष्टकालीन लीलाएं चलती रहती हैं। अष्टकालीन मतलब 8 पहर होते हैं ना, 24 घंटे में 8 पहर, 8 होते। हाँ मतलब राधा कुंड के पास रहना मतलब ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है। हाँ आगे से अगर जावे तो राधा कुंड स्नान करना चाहिए। इसकी चर्चा 10-5 आदमी बात करेंगे। आपने कहा था कि वृंदावन में निवास करना उनके लिए भी, और अभी इसमें ये भी है कि अभी राधा कुंड के निकट रह करके हम 10 साल अच्छा हाँ तो रहेंगे, तभी तो निवास करेंगे, तभी तो नाम स्नान कर पाएंगे। हाँ तो वहां पे निवास करने के लिए जो योग्यता चाहिए उसकी हम चर्चा पहले कर चुके हैं 8 नंबर पर। उस योग्यता को लाकर, नहीं तो क्या होगा कि हम वहां पे 2-4 दिन तो हमको अच्छा लगेगा, फिर रस कम होता जाएगा और कुछ दिनों बाद हम वहां पे बिजनेस शुरू कर लेंगे। कि क्या कर रहे हो यहाँ पे आजकल? रियल एस्टेट का बिजनेस। और हाँ बोले सस्ती आ रही थी खरीद ली, क्या करूं, और इधर ग्राहक लगा बेच दी। आज ही जो भी है तो, और फिर थोड़े दिन बाद क्या होगा, ये तुम बदमाश हो, तुम ये हो, और वहां पे ऐसे करके अपराध करना शुरू कर दें। तो वहां ऐसा जब ये कर्म हमारा क्या क्या बोलते हैं, कर्म शब्द को क्या बोलते हैं, मतलब हमारा कर्म अधिकार, ज्ञान अधिकार और भक्ति अधिकार, ये स्तर होता है। तो हमारा भी क्या कर्म अधिकार स्तर है। हम कैसे भी करके कर्म किए बिना नहीं रह सकते। हम पूरा छोड़ के भी इस्कॉन में रहने लग जाएंगे ना, थोड़े दिन बाद यहाँ पे बिजनेस शुरू कर देंगे। तो जो हमारा है ना, मतलब जो हमारा वृत्ति पर कार्य स्वभाव है ना, उसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे, है ना। अगर कोई बिजनेसमैन है तो बिजनेस करने लग जाएगा, अगर कोई सर्विसमैन है तो सर्विस करने लग जाएगा। यहाँ पे जो बाहर कर रहा था वही अंदर करने लग जाएगा। और उससे ऊपर ज्ञानाधिकार, कर्म अधिकार से ऊपर उठता है भक्ति करके तो ज्ञानाधिकार। तब क्या होता है, भक्त ज्ञान अर्जन करने में पूरा दिन लगा रहेगा। और फिर उससे ऊपर भक्ति अधिकार, वो 24 घंटे फिर नाम कथा आदि उसमें आने लगा रहेगा। तो भक्ति अधिकार स्तर के भक्त वहां पे रह सकते। ठीक है, और कुछ? और कुछ, और कोई प्रश्न? ये तो
अभी देखो इसमें कई कॉन्ट्रोवर्स हैं। जैसे कुछ भक्त कहते हैं कि प्रभुपाद ने मना किया है तो नहीं करेंगे, कुछ भक्त कहते हैं कि प्रभुपाद ने मना किया है क्योंकि वो उस समय ऐसा घटना हुई थी तो प्रभुपाद ने मना किया, क्यों नहीं तो क्या होगा कि वो लोग ऐसे यहाँ आकर डाई लगा लगा के ऐसे करेंगे तो लोग बदनाम करेंगे इस्कॉन को। तो इस कारण प्रभुपाद ने तात्कालिक उस समय के लिए मना किया था। अन्यथा स्वयं प्रभुपाद क्यों लिखते हैं? भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, रूप गोस्वामी, भक्ति विनोद ठाकुर, उनका टीकाएं क्यों लिखते हैं? तो अलग अलग, तो बहुत से भक्त स्नान करते हैं, बहुत से भक्त नहीं भी करते हैं। तो उसके लिए आप क्या है, जिनके गाइडेंस में उनसे इंडिविजुअली आप पूछ सकते हैं, है ना, 1 to 1 मिलकर, तो वो बता सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।